नमस्कार। एक सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ, शुरुआत में क्या था, और उससे भी गहरा सवाल कि असली मैं कौन है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने निकलेंगे, भारत के एक सबसे प्राचीन और गहरे ग्रंथ बृहदारण्यक उपनिषद के साथ। ये सवाल सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों और चिंतकों को परेशान करता आया है। और देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद हमें इसका जवाब देने के लिए एक बहुत ही अनोखा रास्ता दिखाता है। एक ऐसी सोच जो शायद हमने पहले कभी सोची भी ना हो। देखिए, इसका नाम ही कितना गहरा है, बृहदारण्यक उपनिषद। इसका मतलब है महान वन शिक्षण। ये वो ज्ञान है, वो बातें हैं जो पुराने जमाने में ऋषियों ने जंगल के एकांत में गहरी सोच में डूबकर पाई थीं। ये बातें हैं असलियत, चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में। तो चलिए इस उपनिषद की गहराई में उतरते हैं, इसकी एक सबसे दमदार कल्पना के साथ। यहाँ ब्रह्मांड को किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक विशाल जीवित यज्ञ की तरह देखने को कहा गया है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक दरवाज़ा है, एक बहुत बड़ी सोच का। यहाँ एक यज्ञ के घोड़े की बात हो रही है, और ये घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं है। ये घोड़ा खुद पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। ये हमें सिखाता है कि सृष्टि की हर चीज आपस में कैसे जुड़ी हुई है। जरा सोचिए, कितनी खूबसूरत कल्पना है ये। प्राचीन ऋषियों ने पूरे यूनिवर्स को एक शरीर की तरह देखा। सुबह की पहली किरण उस घोड़े का सिर है, सूरज उसकी आंखें हैं, हवा उसकी सांसें हैं। सब कुछ एक ही चेतना का हिस्सा है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड के ढांचे की बात, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि ये सब बना कैसे, ये अस्तित्व में आया कहाँ से? और उपनिषद का जवाब शायद आपको चौंका दे। ये कोई बहुत अच्छी रोशनी भरी कहानी नहीं है। उपनिषद कहता है कि शुरुआत में कुछ नहीं था सिवाय मृत्यु के, या यूं कहें कि भूख के। और पहला कॉन्शियस एक्ट, पहली चेतना भरी हरकत इसी मृत्यु ने की। उसने एक स्वयं की इच्छा की, एक शरीर की कामना की, और बस यहीं से सृष्टि की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो बात यह है कि सृष्टि का जन्म होता है एक इच्छा से, अकेलेपन को खत्म करने की इच्छा, किसी से जुड़ने की इच्छा। यही वो इच्छा है जो शून्य को अस्तित्व में बदल देती है। चलिए अब देखते हैं कि ये जो कॉस्मिक ड्रामा है, ये हमारे अंदर कैसे चलता है, एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। उपनिषद बताता है कि सृष्टिकर्ता से दो तरह की संतानें हुईं, देव और असुर, और ये दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पर ये सिर्फ देवताओं और राक्षसों की कहानी नहीं है, ये असल में हमारे अंदर की अच्छाई और बुराई की शक्तियों की लड़ाई है। देखिए, असुर कितने चालाक हैं। वो हमारी इंद्रियों पर, हमारे सेंसेस पर एक एक करके हमला करते हैं। वो हमारी जुबान में झूठ घोलते हैं, हमारी आंखों को गलत चीजें दिखाते हैं, और हमारे मन में गंदे ख्याल भर देते हैं। लेकिन एक चीज है जिसे वो छू भी नहीं सकते, एक ऐसा किला है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। भले ही हमारी इंद्रियां भटक जाएं, पर हमारे अंदर की जो मूल जीवन शक्ति है वो हमेशा शुद्ध और पवित्र रहती है। और इसी अजेय शक्ति का नाम है प्राण। ये वो जीवन शक्ति है जिसे कोई बुराई हरा नहीं सकती। ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि वो ऊर्जा है जो हमारे अस्तित्व को तब भी जिंदा रखती है जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां भटक जाती हैं। और यहीं से अब हम इस उपनिषद की शिक्षा के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच रहे हैं। अब हमारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर हमारी अपनी चेतना की सबसे गहरी परत पर जाएगा। बाहरी ब्रह्मांड और अंदर की शक्तियों को समझने के बाद अब उपनिषद हमारे सामने वो सवाल रखता है जो हर इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं, ये वेदांत दर्शन का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सच है। ये एक घोषणा है कि एक व्यक्ति की चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाली परम चेतना में कोई फर्क नहीं है। तो ये मैं क्या है? उपनिषद इसे आत्मन कहता है। ये हमारा शरीर नहीं, हमारे विचार नहीं, हमारी भावनाएं भी नहीं। ये वो शुद्ध चेतना है जो इन सब चीजों को अनुभव कर रही है, एक शांत साक्षी की तरह। और फिर है ब्रह्म। ये क्या है? ये है सब कुछ, द अल्टीमेट रियलिटी, वो विशाल महासागर जिसकी हम सब सिर्फ लहरें हैं।
दिखते अलग हैं पर हैं उसी एक महासागर का हिस्सा। और फिर आता है वो महावाक्य जो सब कुछ बदल देता है। आत्मन ही ब्रह्म है। व्यक्ति का सार और ब्रह्मांड का सार एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जिस चीज को बाहर ढूंढ रहे हैं वो असल में हम खुद हैं। खोजने वाला ही खोज है। तो इस पूरी अविश्वसनीय यात्रा का, एक ब्रह्मांडीय घोड़े से लेकर मैं कौन हूं तक के सवाल का, हमारे लिए आज क्या मतलब है? इससे क्या सीख मिलती है? बात बहुत सीधी है। ये ज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब कहीं बाहर नहीं हैं, बल्कि हमारे ही अंदर हैं। और असली आज़ादी बाहरी हालातों में नहीं, बल्कि खुद को जानने में है। हम इस सफर को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं। अगर ब्रह्मांड और हमारा स्वयं वाकई में एक ही है, तो इसका असली मतलब क्या है? जरा सोचिए कि ये एक सोच हमारी जिंदगी को और दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है।